रुख करेंगे। वीरेश पांडे का और मोहम्मद मोइन भी उनके साथ है। वीरेश, ये दो बड़े खुलासे, यानी समझौता जो हुआ था गुरु और शिष्य के बीच में, तो उस समझौते के पीछे, उस समझौते के बैकग्राउंड में भी एक साजिश थी। और दूसरी बात, जो फ्लैट वाली बात सामने आई है। वीरेश, देखिए, समझौते के पीछे साजिश थी, फ्लैट के पीछे भी साजिश थी, ब्लैकमेलिंग के पीछे भी साजिश थी। साजिश का ये पूरा अखाड़ा बन गया है बाघंबरी मठ, और उसमें एक और नया थियरी आ रहा है, एक नया और खुलासा आ रहा है। रोहित जी, मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक फेक अकाउंट, ट्विटर का फेक अकाउंट महाराज के नाम से बनाया गया था, और जब इसकी जानकारी महाराज को दी गई कि उस पर पोस्ट किया जा रहा है, ट्विटर पे तमाम तरह की आपत्तिजनक पोस्ट हो रहे हैं, तो महाराज ने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। फिर 6 सितंबर को, इसी 6 सितंबर को, 20 तारीख को बड़ी घटना हुई। 6 सितंबर को महाराज ने एफआईआर दर्ज कराया, और उस एफआईआर की कॉपी सीधे हमारे पास है। हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन दिखाएंगे, दर्शकों को दिखाएंगे कि 6 सितंबर, 20 सितंबर को यहाँ घटना हुई और 6 सितंबर को एफआईआर दर्ज कराया। उसमें बहुत सारी पंक्तियां हैं एफआईआर की, अपने मोबाइल से हम दर्शकों को दिखाएंगे और पढ़कर सुनाएंगे कि आखिर क्या बातें थी। जी बिल्कुल, महंत नरेंद्र गिरी के नाम से एक फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाया गया था, और इस पर जब कई पोस्ट डाली गई तो हमने उन लोगों से उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो इंटरनेट का इस्तेमाल ही नहीं करता, और इसके साथ साथ जो है ना मैंने किसी को अधिकृत किया अपना ट्विटर अकाउंट चलाने के लिए। तब उन्हें ये जानकारी मिली मीडिया के द्वारा, जब उस पर ट्वीट किए जा रहे थे, और हम लोगों ने जब खबर दिखाई तो उन्होंने 6 सितंबर को पुलिस को एक एप्लीकेशन दी। ये एप्लीकेशन हमारे सामने है और इसे दारागंज पुलिस ने रिसीव भी किया हुआ है। ये इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है हम पढ़कर सुना भी देते हैं। इसे दर्शकों को जरा दिखाइए, फैलाकर इसे दिखाइए कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के तौर पर महंत नरेंद्र गिरी का हस्ताक्षर है, मुहर है, और पहले तो ये पढ़िए, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद पर जो है वो एप्लीकेशन दी गई थी। पूरी एप्लीकेशन में पढ़ के सुना देता हूँ। सेवा में प्रभारी निरीक्षक दारागंज, जनपद प्रयागराज, कृपया आपको अवगत कराना है कि मेरे नाम से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ट्विटर अकाउंट खोल रखा है एवं विभिन्न प्रकार से मेरी तरफ से ट्विटर पर टिप्पणियां लिख रहा है जो मेरे संज्ञान में नहीं हैं। मुझे अन्य माध्यमों से सूचित किया गया कि मेरे द्वारा ट्विटर अकाउंट का प्रयोग किया जा रहा है। तब मैंने कहा कि मैंने कोई ट्विटर अकाउंट नहीं खोल रखा है। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ट्विटर अकाउंट पर भ्रामक टिप्पणियां अंकित की जा रही हैं जिससे मेरा कोई संबंध नहीं है। अतः अनुरोध है कि इस संबंध में अतिशीघ्र जांच कर कार्रवाई करने का कष्ट करें। महंत नरेंद्र गिरी। 6 सितंबर को ये लेटर पुलिस को दिया गया है, और ये देखिए, ये क्लोज करके हम दिखाना चाहेंगे। दारागंज की पुलिस में जो लोकल पुलिस स्टेशन आता है वहाँ पर शिकायत दर्ज की गई थी, और 6 सितंबर की डेट में ही इसकी रिसीविंग भी है। इसके मायने क्या है? मायने ये समझने होंगे कि साजिश काफ़ी दिनों से चल रही थी। साजिश में कौन था? अगर प्रयागराज पुलिस इस फर्जी ट्विटर अकाउंट की शिकायत पर एक्टिव हुई होती, साजिश करने वाले का पर्दाफाश उसने किया होता, तो शायद 20 सितंबर की घटना नहीं होती। और इस पूरे मामले पर बहुत ज्यादा अध्ययन किसी को है तो प्रयागराज के वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्र को है। अनुपम मिश्र, दर्शकों को बताइए कि इस फेक ट्विटर अकाउंट पर दारागंज पुलिस ने, प्रयागराज की पुलिस ने अगर कदम उठाए होते तो ये घटना दुर्घटना नहीं होती। देखिए पंडित जी, महंत जी ने जब अपनी जान दी और जो आत्महत्या की और जो उनका सुसाइड नोट सामने आया, उसमें उनका मानना था, उनका कहना था कि उनको बदनाम करने की साजिश की जा रही है, और जिस स्थिति में है, जिस स्तर के वो आदमी हैं, वो इस तरह की बदनामी मोल लेने की स्थिति में नहीं थे, और इसके चलते उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। तो मेरा मानना है कि 6 सितंबर को उनकी मृत्यु के 15 दिन पहले महंत जी जैसा आदमी, एक कद्दावर आदमी, खुद एक एफआईआर लिखा रहा है और बता रहा है कि मुझे बदनाम करने की साजिश की जा रही है, मेरे नाम से एक फर्जी ट्विटर अकाउंट चलाया जा रहा है, उससे ट्वीट किए जा रहे हैं, उससे शरारती ट्वीट किए जा रहे हैं, और ये कितनी दुर्भाग्य की बात है कि उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। अभी तो आप जानते हैं कि भारत सरकार भी कह रही है और ट्विटर भी कह रही है कि ऐसे तमाम केसेस में वो सपोर्ट करेगी और ऐसे लोगों का अकाउंट और उनका डिटेल निकाल के देगी,
लेकिन इसमें पुलिस की तरफ से किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरा मानना है कि अगर 15 दिन पहले इस तरह की कोई कार्रवाई की गई होती, अगर इसमें दोषियों को सामने लाया होता, तो शायद 15 दिन बाद महंत जी को अपनी जान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे षड्यंत्र हैं, और षड्यंत्र के पीछे केवल 3 आदमी नहीं है। मुझे तो लगता है जो इलाहाबाद प्रयागराज के एम्बियंस से हमने ग्रहण किया है, दर्शकों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बाघंबरी मठ के आसपास साजिश की एक बड़ी रूपरेखा तैयार पिछले लगता है कई सालों से की जा रही थी। कोई बड़ी कड़ी है, कोई छोटी कड़ी है, लेकिन वो कड़ी जब एक साथ जुड़ी तो ब्लैकमेलिंग, सीडी, वीडियो और तमाम ऐसी बातें सामने आई। जमीन, जायदाद, मठ, मंदिर, बहुत सारी चीज़ों को इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई, दागदार किया गया, और उस दाग को लगाने में बहुत लोगों की बड़ी भूमिका है। सफेद पोश लोग भी हैं इस प्रयागराज मंडल के ही। बिल्कुल। और तो एक और खबर आपको पहले भी दिया था और अभी भी बताऊं कि एक बड़े पुलिस अधिकारी का नाम भी सामने आ रहा है, जिनका मठ में बहुत आना जाना था, बहुत ज्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट था महंत नरेंद्र गिरी के साथ। वो प्रयागराज मंडल में बहुत दिन से काम कर रहे हैं। उनका इन्वॉल्वमेंट महंत नरेंद्र गिरी से बहुत आत्मिक था, बहुत ज्यादा वो आते थे यहाँ पर। आखिर आने की क्या वजह थी, इतना इन्वॉल्वमेंट संत की मठ में आने का, इस पे भी कयास लगाए जा रहे हैं। और पूरे शहर में इस बात की चर्चा है, पूरे मंडल में इस बात की चर्चा है कि इस पुलिस अधिकारी, तमाम रसूखदार लोग, सफेद पोश लोग, राजनीतिक दल, कोई मान्यता प्राप्त, दर्जा प्राप्त मंत्री और तमाम ऐसे भाजपा के भी स्थानीय नेताओं के नाम आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम आ रहे हैं, और मोहम्मद मोइन कुछ और दिखाना चाहते हैं और इनके हाथ लगा है। ट्विटर अकाउंट दिखाना चाहेंगे? देखिए, जिस फर्जी ट्विटर अकाउंट का हम जिक्र कर रहे थे, वो फर्जी ट्विटर अकाउंट भी हमारे हाथ लग गया है। हिंदी में महंत नरेंद्र गिरी के नाम से ये आईडी बनाई गई है। इसमें 200 डिटेल्स बता के फिर लिखाते हैं। 292 लोग उन महंत नरेंद्र गिरी को फॉलो कर रहे थे और 4 लोगों को इस अकाउंट से फॉलो किया जा रहा था। देखिए, ये साफ तौर पर हम दिखाएं कि ये ट्विटर अकाउंट है जिसमें महंत नरेंद्र गिरी दिख रहे हैं, धर्मदास जी दिख रहे हैं, हरिगिरी जी दिख रहे हैं और नारायण गिरी जी जो जूना अखाड़े के महंत हैं वो दिख रहे हैं। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है महंत नरेंद्र गिरी, अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, भारतीय हिंदू संतों एवं साधुओं का सर्वोच्च संगठन। और इसे क्रिएट किया गया था इसी साल अप्रैल महीने में, 2021 अप्रैल लिखा हुआ है। 4 लोगों को फॉलो किया जा रहा था, 292 फॉलोअर थे। और इसमें जो है एक पोस्ट डाली गई थी 5 सितंबर को, जिस पोस्ट पे हमने महंत जी से बातचीत किया था और जिस पर उन्होंने ये डिनाई किया था कि ना मैं इंटरनेट का इस्तेमाल करता हूं, ना मैंने किसी को अधिकृत किया है। इस ट्वीट में क्या कुछ लिखा हुआ है, मैं महंत नरेंद्र गिरी, अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, ये जानना चाहता हूं कि राजस्थान के करौली जिले में भूमि विवाद में 5 लोगों द्वारा कथित तौर पर एक पुजारी को जिंदा जला दिया गया था। पुजारी की मौत की जांच कहां तक पहुंची, लोगों को न्याय कब मिलेगा, और अगर न्याय नहीं मिला तो बड़ी संख्या में संत राजस्थान कूच कर जाएंगे। मोइन, इस मामले में भी आपने देखा होगा कि इस फर्जी अकाउंट में, ट्विटर अकाउंट में भी भूमि विवाद का मामला है। जमीन के प्रति, जायदाद के प्रति, संपत्ति के प्रति इस तरह का प्रेम दिखाया गया है फर्जी ट्विटर अकाउंट में। यानी कोई आसपास का शरारती तत्व होगा जो महाराज के नाम से ट्विटर अकाउंट बनाएगा, जिसे यहां मतलब नहीं होगा, जो इस संस्था से बहुत बिल्कुल जुड़ा न होगा, जो साजिश करता न होगा, आज का वो फर्जी ट्विटर बड़ा अकाउंट खुलासा है एबीपी गंगा का, वो ये